हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET के डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे। और ये हिस्ट्री जो है आपकी क्लास 12th की हिस्ट्री, इसका चैप्टर नंबर 3 देखेंगे हम यहाँ पे। थर्ड चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे नया ग्रुप बनाया है CUET ESP नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। और बाकी आप इसको भी सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो भी आपको ग्रुप मिल जाएगा। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप, और आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लबवेयर स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, और आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि VS सुकथांकर जो थे वो कौन थे। ऑप्शन है संस्कृत के विद्वान, तमिल के विद्वान, कन्नड़ के विद्वान, इनमें से कोई नहीं। तो ये संस्कृत के विद्वान थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इनके बारे में, तो याद रखिए। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो तैयार करवाया था उसके हेड रहे हैं ये VS सुक्तांकर। और इसमें पूछा जाता है कि कितने वर्ष लगे थे, तो इसमें 47 वर्ष लगे थे, यानी 47 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। यानी ये जो कुल शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो कुल शब्द जो है इसका प्रयोग परिवार के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता से पुत्र और फिर उसके बाद पौत्र, फिर प्रपौत्र, ऐसे जो संपत्ति हस्तांतरित होती है तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है। यानी पिता के बाद उसके पुत्र को मिलेगा, फिर उसके पुत्र को मिलेगा, फिर इस तरीके से वो चलती रहेगा, तो इसे बोलते हैं पितृवंशिकता। ठीक है, क्या कहलाएगी ये, पितृवंशिकता। पांडव और कौरव जो थे उनके बीच में भूमि और सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ था, जिसे महाभारत के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये जो संघर्ष हुआ था ये पांडव और कौरव के बीच में हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से वंश से थे, या फिर आपसे पूछेंगे कि जो युद्ध हुआ था उसे क्या कहते हैं, तो उसे महाभारत कहते हैं। वंश वाला क्वेश्चन आगे दे रखा है इसलिए मैं आपको यहाँ पे आंसर नहीं बताऊंगा। तो ये महाभारत आपको पता है, सिंपल है, याद रखिए। अगला देखो, कौरव और पांडव जो थे ये किस वंश के थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो ये कुरु वंश के थे, यानी ए ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गोत्र से बाहर विवाह करने की जो प्रथा होती है उसको क्या कहेंगे, उसे बहिर्विवाह कहेंगे। यानी अपने गोत्र के बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहेंगे। और अगर गोत्र में ही शादी कर लें तो इसको फिर अंतर्विवाह कहेंगे। ठीक है, तो बी हो जाएगा आपका इसका आंसर। जय संहिता जो है वो किसका पुराना नाम है, तो देखिए जो महाभारत है इसका प्राचीन नाम, अगर इसके पुराने नाम की बात करें तो वो हो जाएगा जय संहिता। तो ये भी आपको याद रखना, हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लें। धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र जो है उसमें कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृति मिली है, तो टोटल उसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है, जिक्र है। ठीक है, स्वीकृति मिली हुई है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि 8 प्रकार के विवाह हैं, लेकिन उसमें से कितने प्रकार के विवाह को सही माना गया है, तो उसमें 4 प्रकार के विवाह को सही माना गया है। ठीक है, देखो समझिए, टोटल 8 प्रकार के विवाह की बात की गई है, उसमें 4 प्रकार के विवाह जो है वो सही माने गए हैं, और 4 प्रकार के विवाह जो है वो सही नहीं माने गए हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे आपको आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति जो है इसका संकलन कब किया गया था, तो ये 200 BC से लेके 200 AD तक हुआ था, यानी 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक गोत्र एक डैश के नाम पर होता था, किसके नाम पे होता था, तो ये एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था प्रत्येक गोत्र। अगला क्वेश्चन है कि जो सातवाहन जो शासक थे वो डैश पर शासन करते थे, तो पश्चिम भारत और दक्कन के कुछ क्षेत्र पे सातवाहन जो शासक थे इनका शासन होता था। किस उपनिषद से आचार्यों और शिष्यों की पीढ़ियों की सूची मिलती है, पूरी लिस्ट मिलती है, जिसमें कई लोगों को उनके मातृ नाम से निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। ऑप्शन में देखिए, मैत्रानीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, बृहदारण्यक उपनिषद। डैश राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, तो जो सातवाहन शासक है इंपॉर्टेंट है, ये अपने नाम के आगे मातृ नाम भी लगाते थे, माता का नाम भी लगाते थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं आपसे पेपर में कई बार। चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख किसमें किया गया है, तो धर्म सूत्र और धर्मशास्त्रों में चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख हमको मिलता है। अगला है कि मिलान कीजिए। अब आपके सामने मिलान है, मिलान वाला क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ब्राह्मणों को यज्ञ करना, वेदों की शिक्षा, ये ब्राह्मणों के काम थे। क्षत्रिय जो थे वो न्याय करना, लोगों की सुरक्षा करना, शासन करना, ये होता था।
वैश्य जो थे ये कृषि व्यापार, और शूद्र जो थे वो तीनों वर्णों की सेवा। तो इस तरीके से कुछ काम बांटे हुए थे। दैवीय व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए किस वेद का उदाहरण दिया जाता है? तो ये है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है, पुरुष सूक्त मंत्र में इसमें दैवीय व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांडाल जो है उनके कर्तव्यों की सूची मिलती है कहाँ पे मिलती है? तो ये मनुस्मृति में मिलती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांडालों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान से देखो, यहाँ पूछा कौन सा सत्य नहीं है। तो गांव से बाहर रहना ये तो सत्य है, फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल करना ये भी सत्य है, लोहे के आभूषण पहनना ये भी सत्य है, लेकिन जो डी ऑप्शन है यज्ञ में भाग लेना ये सत्य नहीं है। तो डी आपको यहाँ पे पहचानना था। अस्पृश्य को सड़क पर चलते हुए करताल बचाकर बचाकर सॉरी यहाँ पे बजा आएगा। ठीक है, करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। ये कथन जो है वो कौन से चीनी भिक्षु की है? तो ये फाशियन जो थे, ये चाइना के थे, फाशियन, इन्होंने ये कहा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि अष्टाध्यायी जो है वो किसने लिखी है? तो ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आख्यान। ये पेपर में आपके आया हुआ है, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे आपके सीबीएसई में आया हुआ है। ठीक है, हो सकता है सीयूईटी में बिल्कुल पूछा जाए। आख्यान जो है इसका मतलब क्या होता है? आख्यान होता है कहानियों का संग्रह। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है कि महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन है? तो भाट सारथी जो होते थे, जो सूत भी कहा जाता था इनको, ये इसके मूल कथा के रचयिता है। तो भाट सारथी भी है और इनको सूत भी कहा जाता है, तो ये भी हो जाएगा। तो यानी कि आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। श्री कृष्ण जो है उनको किसका रूप बताया गया? तो भगवान विष्णु के रूप में जाना जाता है इन्हें। अगला है कि साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया। यहाँ पे पूछा था महाभारत की मूल कथा यानी ओरिजिनल जो कथा है उसके रचयिता कौन है? भाट सारथी या फिर सूत। लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लें कि बताइए महाभारत की साहित्यिक परंपरा में रचयिता कौन है, तो वहां पे आएगा व्यास जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, व्यास जी हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। अगला है कि मेरठ जिले का जो हस्तिनापुर नामक गांव है, इसका उत्खनन कब किया गया था? ठीक है, कब किया गया था? तो ये 1951-52 में इसका उत्खनन कराया गया था। ठीक है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक जो गांव है उसका उत्खनन जो है वो किस पुरातत्व वेदा के द्वारा कराया गया था? तो ये बीबी लाल जो है इनके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बीबी लाल। अगला है कि त्रिपिटक जो है उसका संबंध किससे? बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ होते हैं वो त्रिपिटक कहलाते हैं, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि चरक संहिता जो है उसमें किस चीज का वर्णन है? तो देखिए चरक संहिता जो है वो आयुर्वेद पे है। ठीक है, यानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस पे वर्णन मिलता है हमको, यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। एकलव्य जो है उसकी कहा एकलव्य की कथा डैश से संबंधित है? अब ऑप्शन में है महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। वणिक शब्द का प्रयोग होता था। वणिक शब्द तो ये व्यापारी वगैरह वर्ग जो होता था इसके लिए किया जाता था। बीबी लाल को हस्तिनापुर में आबादी के कितने स्तर के सबूत मिले? तो इनको 5 स्तर यानी 5 स्तर के सबूत मिले इनको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। महाभारत का युद्ध डैश हुआ था, डैश में हुआ था, यानी कहाँ पे हुआ था? पानीपत, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, इनमें से कोई नहीं। तो ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि महाभारत का युद्ध जो है वो कितने दिन तक चला था? तो ऐसा कहा जाता है कि 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। इतिहासकार जो है वो किसी ग्रंथ के विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर ध्यान देते हैं? तो देखो वो ग्रंथ की भाषा पे ध्यान देते हैं, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। ग्रंथ के लिखने का काल यानी समय पे ध्यान देते हैं, बिल्कुल सही है आपका, बी ऑप्शन। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, सी ऑप्शन पे आओ, रचयिता पे भी ध्यान देते हैं, ये भी आपका सही, यानी ए बी सी तीनों ही सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? उपरोक्त सभी। संस्कृत ग्रंथों में जाति शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये है बांधव के लिए, क्योंकि परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, बांधव हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि डैश को शंका की दृष्टि से देखा जाता था, इन्हें असंस्कृत भाषी मलेच्छ समझा जाता था। तो जो यायावर पशु चालक थे, ऑप्शन ए आपका, इनको शंका की दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि संस्कृत भाषी नहीं थे। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। जाति किस पे आधारित थी? तो ये जन्म पे आधारित थी, जो जिस जाति में जन्म लेता था उसकी वही जाति होती थी, इसको बदला नहीं जा सकता था। ठीक है, तो याद रखिए। अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है।
नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन जो था वो कैसा हो गया था? ऑप्शन है सरल हो गया था, जटिल हो गया था, या कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जटिल हो गया था। जब नए नए नगर का उद्भव हुआ तो जो सामाजिक जीवन था वो काफी जटिल होता जा रहा था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है और सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे करा दिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।